जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 18 अप्रैल 2021 से लेकर तारीख 25 अप्रैल 2021 तक का है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण आपको दूं, आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आप लोगों के उत्तम प्रतिसाद के कारण मेरा भी मनोबल बना हुआ है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अब 3 बातें और हैं। जिन लोगों को कंसल्टेंसी करानी है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। और तीसरी बात यह है कि जो ये राशिफल होता है ये वेग एंड वाइड एस्पेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा डीप में और करेक्ट बात करने के लिए आपकी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी व्यक्ति इस राशिफल को अल्टीमेट मान के ना चले, अल्टीमेट सिर्फ आपकी कुंडली होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इस सप्ताह में क्या घटित होने वाला है। तारीख 18 को चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में अहोरात्र और नक्षत्र रहेगा आराद्रा यानी कि राहु का। इसके बाद तारीख 19 को चंद्रमा मिथुन राशि में ही रहेंगे देर रात्रि तक। 20 तारीख को दुर्गाष्टमी है, तो नवरात्रों की दुर्गाष्टमी है। आप कंजक पूजन करेंगे, खेतरी बढ़ाएंगे पंजाब में, और यूपी में खेतरी नौमी को बढ़ाई जाती है, तो माता का कंजकों का पूजन होगा। 21 तारीख को श्री राम नवमी है। आप सभी को श्री राम जी की नवमी की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं और हनुमान जी की जय हो। 22 तारीख को पश्चिम में बुध के दर्शन हो जाएंगे, मतलब कि बुध उदित हो जाएंगे। 23 तारीख को कामदा एकादशी है। 24 तारीख को शनि प्रदोष है। 25 तारीख को अनंग त्रयोदशी है। अनंग व्रत है, श्री महावीर जयंती है। तो चलिए आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। अब ये चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में कैसी है। मिथुन राशि में रहेंगे चंद्रमा, और ना इनका अब राहु से वास्ता पड़ेगा और ना इनका शनि से वास्ता पड़ेगा, तो ये एक अच्छी पोजीशन है सभी राशि वालों के लिए। मेष राशि के लिए अब देखना यह है कि मिथुन में आए हुए हैं मंगल, आपके लग्न के मालिक, थोड़ा सा उत्साह में कमी देंगे। आपके लग्न में भी जो बुध आए हुए हैं, अपनी तबीयत को, त्वचा का, फेफड़ों का, अपने किसी भी प्रकार के नाक कान गले का ध्यान रखना, छोटी मोटी सर्दी जुकाम का भी ध्यान रखना। और आपकी तबीयत अगर ज़रा भी बिगड़े तो आप सबसे पहले तो गंग गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः के जाप करते रहिए। वक्रतुंड महाकाय के भी कर सकते हैं। आपके जो कार्य हैं वो इन प्रकार इसलिए होंगे क्योंकि लग्न में बुध के साथ बैठा हुआ है सूर्य, और आपके कई सारे मेंटल काम जो अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड हैं वो भी बनाता है। आपके बच्चों से रिलेटेड भी आपको आश्वासन देता है कि उनका भी पढ़ाई में अच्छा हो रहा है और ये अच्छा हो जाएगा। जो बाहर पेंडेमिक फैला हुआ है वो भी अब कंट्रोल में आ जाएगा। और जो ये राहु के साथ से मंगल निकल गए ना, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब एक बात बता दूं कि गुरु की भी पोजीशन अच्छी है, तो आपको धन का आगमन, पैसों की कमी नहीं महसूस होगी। और दूसरी बात, जो शुक्र आपके लग्न में आकर बैठे हैं, तो शुक्र और सूर्य का जो असर है वो अभी इतना नहीं है, साथ में बैठने के कारण ये इतना मज़ा नहीं दे पा रहे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने विवाहित जीवन के संबंधों से या परिवार के संबंधों से, और थोड़ा सा संभल के ही चलिए, स्पेस बना के रखें। बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए, अब नौकरी के आवेदन तो भरेंगे, लेकिन बाहर पेंडेमिक है, ऐसी नौकरी जो घर बैठ के इंटरनेट पे काम होते हैं वो काम आप करें। वृषभ राशि, लग्न में से मंगल निकल चुके हैं और काफ़ी तबीयत संभली है, स्वभाव संभला है, पहले से बेटर हुआ है। लेकिन जो बुध का आगमन मेष राशि में हुआ है उससे धन का अपव्यय होना, खर्चे होना, परिवार में कलह क्लेश होना, बेकार में अपनी एनर्जी को झगड़े में वेस्ट करना आपको नहीं करना है। हालांकि आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं,
आपको उन कामों पे ध्यान देना चाहिए। आपके उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं जो आपको आगे चल के सुख दे सकते हैं। आपके माता से आपको कुछ अच्छा लाभ हो सकता है, कुछ काम करा सकती हैं वो आपका, घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन मेंटली आप इन दिनों थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे। मेरे ख्याल से आपको गणेश जी की आराधना और मेडिटेशन करना उचित रहेगा। अब अनेकों काम आपको ऑफर तो हो रहे हैं, तो ये काम अभी वर्कआउट हो जाएं, इसके लिए आपको कोशिशें बहुत बढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि प्रैक्टिकली भी देखें तो हम पेंडेमिक की वजह से कोशिशें इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती, क्योंकि बंदा वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रह के फ़ोन पे कम्युनिकेशन अपना बना के रखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आपके विवाहित जीवन से जो कटुता है आपको और दूरियां हैं, वो थोड़े दिन चलेंगी और उसमें भी गणेश जी की पूजा आपके लिए काम आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी मिल सकती है। बच्चों के लिए संभल के पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई में बहुत कम मन लगेगा आपका और वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी है बुध। हर प्रकार से अपनी तबीयत को संभालना, हर प्रकार से जूझना अपनी तबीयत के साथ में, और अपने पैसे जो आपके आ रहे हैं उनको संभाल के रखना, ताकि आपकी सुख सुविधा घरेलू व्यवस्था बनी रहे, आपकी माता की तबीयत ठीक रहे। वैसे शनि महाराज, जो लोग कह रहे हैं कि शनि की ढैया है, वो शनि आपके अष्टम में बैठ के आपकी आयु का भी ध्यान रखते हैं और आपको लॉन्गेटिविटी देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और गुरु की पोजीशन अच्छी हो गई तो नए नए कार्य जो ऑफर हुए बिना पैसे दिए भी अगर करने पड़े अभी फ़िलहाल तो करिए। अपना ऑरा बढ़ाइए, अपना काम बढ़ाइए, अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए मार्केट में। आपके अभी फ़िलहाल जो माइंड की स्थिति है वो अच्छी है। बच्चों के ऊपर शुक्र की दृष्टि है और आप बेहतर सोच पा रहे हैं अपने अध्ययन पढ़ाई या उनके एकेडमिक ईयर्स में क्या करना है आगे चल के उस विषय में। प्रेम संबंधों पे खर्चा करना बेकार में और स्ट्रेस लेना, उससे अच्छा है कि स्पेस बना के चलें। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों के साथ अभी आपकी अच्छी स्थितियां, बढ़िया स्थितियां हैं, उनसे भी लाभ ले सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए अब ये जो सप्ताह है चंद्रमा की मूवमेंट ये अच्छी है और आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। आपके लिए ये भी समझना है आपको कि अभी जो गुरु है आपके अष्टम में आके आपके अनायास शादी के योग बना सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के कीजिएगा शादी। आपके परिवार से आपको फुल सपोर्ट है, खासकर माता से, और आपको माता से बड़ा सुख भी है, कार्य भी बढ़ेंगे उनके कारण, मोटिवेशन होगा। और जो इन दिनों आपके माइंड परेशान है, बेचैन है, उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना और हनुमान चालीसा पढ़ना या सुंदरकांड पढ़ना बेहतर रहेगा। अब आपके जो लेजीनेस बिछाई हुई है माइंड पे, उसके लिए लीफी वेजिटेबल्स खाना या हरी सब्जियां खाना वो भी बुध का उपाय है। अब आपके लिए एक बात बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में जो डोमिनेशन है उसको थोड़ा सा सहते हुए ही आगे चलना है। वो आपके साथ कार्यों में भी मदद कर सकते हैं, वो आपके व्यावसायिक पार्टनर भी हो सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी उच्च का होकर बैठा है। बहुत ही अच्छा सप्ताह आपके लिए, धन लाभ होना, पैसे आना, अच्छे अवसर प्राप्त होना, लेकिन परिवार में मनमुटाव और वो पैसा जो आया है उसको ठिकाने लगाने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको अपने किसी भी प्रकार से यात्राओं में या कार्यों में सजग होकर चलना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, खर्चे नहीं करने हैं। पिता से रिलेटेड कोई उनकी तबीयत का ख्याल रखना है। आपकी माँ के जो हालात हैं या घरेलू हालात हैं या सुख सुविधाएं या मैं कहूँगी वाहन के विषय में जो बातें हैं, तो आपको इन दिनों उन पर भी बहुत ज़्यादा खर्चे करके या बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के उसी के विषय में नहीं सोचते रहना है कि मुझे रेनोवेशन करनी है, ये करना है, घर खरीदना है। अभी फ़िलहाल काम करिए आप ज़ोर से, आपके काम के दिन आए हैं और काम से आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। आपके विवाहित होने के पूर्ण चांसेस हैं। वर वधू अच्छा चयन मिल सकता है, अच्छी दोस्ती भी मिल सकती है। अच्छी दोस्ती में मित्र आपको बहुत मदद कर सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं, बैंकिंग के व्यवहार खुल सकते हैं, लोन्स वगैरह मिल सकते हैं।
कन्या राशि, आपके लिए अब आपका व्यवहार, आपकी तबीयत, आपकी पर्सनैलिटी, इसकी सुरक्षा करना, अपने कार्यों की सुरक्षा करना, मंगल महाराज जो बनाएंगे ऐसा योग जो तकलीफ दे सकते हैं इन बातों में, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए आप हरे कृष्णा के जाप कीजिए और करते ही रहिए निरंतर। आप तकलीफ से बाहर निकल आएंगे। आपको एक बात बता दूं कि इन दिनों माइंड आपका सही डिसीजंस ले रहा है, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां भी दूर है अब, और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने कार्यों के विषय में। हालांकि सपोर्टिव सिस्टम नहीं है कार्य में, फिर भी, और आपके परिवार से जो आपको थोड़ा बहुत शांति मिलती है, आपकी जो संचित धन है उससे जो आपके ब्याज वगैरह आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के कारण आप शांति से बैठे हैं। अब उच्च के सूर्य आपकी हेल्थ अच्छी करके जाएंगे। कोई भी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, कोई प्रकार की सरकारी दरबारी कामों में जो पैसे अटक गए उसकी प्रॉब्लम, तो वो सब समस्या सॉर्टेड करने के लिए सूर्य सक्षम है। लेकिन आपको पिता की तबीयत और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए कि सन्मुख शुक्र बैठ गया, आपको पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो आपकी चिंताएं आपको ज़्यादा नहीं सताएंगी। हालांकि अंधाधुंध खर्चे और काम ठीक से नहीं चलना, इस बात को लेकर आप काफ़ी नाराज़ हैं अपने फेट से, लेकिन फेट से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाभ तो आपको होगा। अपने विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट मांगिए, या अपने व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट मांगिए, या किसी के कोलैबोरेशन में होकर काम करिए। पब्लिक इमेज भी आपकी बहुत अच्छी होगी। आपके कुछ ऐसे काम जो पीछे कई दिनों से बौद्धिक काम अटके हुए थे, अध्ययन, पढ़ाई, एडमिशन्स बच्चों की, आपकी तो वो हो जाएंगी अब, और उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपके लिए अच्छा समय है ये, बिल्कुल बुरा समय नहीं है आपके लिए। ये चंद्रमा की मूवमेंट बहुत सुहाएगी आपको। आपकी जो घरेलू व्यवस्था है ना, वो ढैया के कारण थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो उसमें तबीयत को संभालना, खान पान गलत नहीं होना, तो आपको कोई खाना खिलाने वाला मिलना, आपकी सुख सेवा करने वाला कोई मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अब थोड़ा सा ट्रबल में है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल, कोई ब्लड से रिलेटेड समस्या है तो, या त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड समस्या है तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। विवाहित जीवन में सपोर्ट नहीं है तो थोड़ा बहुत सामंजस्य और स्पेस बना के चलें। अभी घरेलू व्यवस्थाएं ठीक हैं और आप अपने कार्यों को बढ़ा सकते हैं। गुरु सपोर्टिव है आपको, और गुरु के कारण आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत संभली रहेगी, और इतना ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे कि बहुत ही आटी-कोटी पे आ जाए। अब ध्यान रहे कि यात्राएं आपकी निरंतर हो रही हैं, उनको भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बाहर पेंडेमिक है, और लोनलीनेस अगर फील करते हैं आप, तो आप किसी गुरु के शरण में जाइए, या साईं बाबा की, या दत्तात्रेय जी की, या नानक बाबा की, स्वामी समर्थ की, ऐसे पूजा कीजिए जिससे आपको सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। आपके लिए छोटे भाई बहनों से फ़ायदा, आपके लिए इन दिनों बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, ये दोनों ही रहेगा, और आपकी माँ से, घर परिवार से भी फुल सपोर्ट रहेगा। धनु राशि, आपके लग्न का जो स्वामी है वो इन दिनों काफ़ी आश्वस्त है, आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। बस जो माइंड का स्वामी है मंगल, वो विवाहित जीवन की बातों को लेकर, वर वधू नहीं मिल रहे इस बात को लेकर, अगर विवाहित नहीं है तो आप परेशान हैं। आपकी जो मेंटल स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, आपको वक्रतुंड महाकाय के जाप करनी चाहिए। आपके धन लाभ जो हो रहा है उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको माता से सहयोग लेना चाहिए। आपके पैसे आ सकते हैं, बड़े कोई बड़ा एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ ऑफ़र हो सकती है, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलझ सकते हैं, और कोई केसेस वगैरह हों तो वो भी सुलझ सकते हैं। कोई बड़ी ऑफ़र को मना मत करिएगा, कच-कच मत करिएगा, ऑफ़र ले लीजिएगा। बच्चों के साथ मतभेद होते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं, और उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए, अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। कार्यों में आपके थोड़ी बहुत बाधाएं तो आएंगी, लेकिन आपके कुछ अभी से कुछ ऐसे काम आपको जो अब एक्सेप्ट करेंगे आगे चल के बहुत फ़ायदा देंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न में अब सिर्फ शनि बच गया है, आपके लग्न भाव का स्वामी।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं आप, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़ोर है, आपके पब्लिक इमेज अच्छी है, आप नेतागिरी अभिनेतागिरी में हैं तो आपके काम बन रहे हैं। और इन दिनों सूर्य का चतुर्थ में बहुत ज़्यादा तो असर नहीं देता, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाहन, आपकी माँ से सहयोग, आपके हेल्पर से सहयोग, ये सब आपको प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड भी सही रहे तो आपको एक बात करना पड़ेगा यहाँ पर कि आप कीजिए दुर्गा सप्तशती के पाठ। रोज़ एक चीज़ पढ़ा करिए और जब सब खत्म हो जाए पाठ पूरा तो हलवा पूड़ी चना का भोग लगाएं, माता की आरती करें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आए। और फिर अंत में थोड़ा द्रव्य चढ़ा दें। अभी फ़िलहाल बुध की स्थिति के कारण आपको है बेचैनी अपने लोन्स को लेकर, अपनी तबीयत को लेकर, अपनी कामों को लेकर। लेकिन बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कीजिए, वो आपको फुल सपोर्ट कर देगा। जो भी छिटपुट धन थोड़ा बहुत आता रहता है आपको, वो अब बढ़ेगा धीमे धीमे। थोड़ा सा रुकिए, आपका समय अच्छा आ रहा है। कुंभ राशि, आपके लिए लग्न में बना गुरु आपके लिए शादी के संदेशे लाता है। अब थोड़ा मंगल और बुध की जो स्थिति है वो आपस में थोड़ी सी बेचैनी देती है आपको अपनी तबीयत के लिए या अपनी मेंटल स्थिति के लिए। तो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आप ढेर सारे काम कर सकते हैं। आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, काम पे निकलिए। कहते हैं ना, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, वो वाला हाल है कि आयोडेक्स तो मलना पड़ेगा लेकिन काम हो जाएगा। काम कीजिए अपने। और अगर आपकी शादी के योग आपको मिलते हैं इस समय 15 मई तक, तो वर वधू का चयन कर लीजिए। अब आप याद रखिए कि अब जो मंगल आया माइंड पे, गुस्सेबाज बनाता है आपको, चिड़चिड़ा बनाता है, उस सब चीज़ों में आपको अपना मेंटल हेल्थ अच्छी है, इसलिए पानी ज़्यादा पीना है। शिव जी की आराधना कर सकते हैं या आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए जो नौकरी अगर सात्विकता से मिलती है, मतलब कोई सात्विक काम है, जैसे कोई धार्मिक चैनल होते हैं या कोई अगरबत्ती बेच रहा है, इस तरह के काम, कोई भी जिसमें धर्म जुड़ा हुआ हो, वो उसमें काम आपके बन जाएंगे। तो आप वो काम बनाने की कोशिश पूरी कीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है वो इन दिनों द्वादश में गया, तो तबीयत को संभालना ज़रूरी हो गया। आपको अपनी कहते हैं ना, बुध के स्थानांतरण से भी बेचैनी हो सकती है। हालांकि बुध नीच के थे, अभी निकले हैं, लेकिन फिर भी गले से रिलेटेड परेशानी, सर्दी ज़ुकाम या आपके चेहरे से रिलेटेड परेशानी, कुछ ऐसी समस्या ना हो उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र संभाले रखेगा कमान और बात को बिगड़ने नहीं देगा, इन किन प्रकार बात को कंट्रोल में रखेगा। विवाहित जीवन के साथी को भी हो सकता है कष्ट, तो उनकी भी तबीयत संभालें। और जो मंगल का मूवमेंट है वो घरेलू व्यवस्थाओं को ना बिगाड़े। इन सब बातों के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप शिव जी की आराधना करें, लाल मसूर शिव जी पे चढ़ाएं। आप चढ़ा सकते हैं शिव जी पे कुमकुम और भी, जिससे आपको आराम मिल सकता है स्थिति में। या आप कीजिए गंग गणपति नमः के जाप, जिससे आपको मंगलवार के दिन कीजिएगा ये जाप, तो जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। कार्य स्थिति में अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और तबीयत पर ज़्यादा ध्यान है। पिता की तबीयत भी खराब है, तो वो कार्य जो आपके हैं उन पर अभी थोड़ा सा जोर कम दीजिए और अपनी हेल्थ को अच्छा कर लीजिए। इन दिनों आपके जो पैसे आ ही रहे हैं ऑलरेडी, उन पैसों से अपना गुजारा करिए और ये किन प्रकार आपके काम बनते रहेंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आधे बने अधूरे बने, जितने भी बने, जो पैसा आए लेके भगवान का शुक्र कीजिए। थोड़े ही दिनों में, आते सालों में आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति अच्छा करें, बुध की स्थिति अच्छा करें और व्यवसाय अच्छा करें। और ये पेंडेमिक भी घटेगा अगर हम पौधे लगाएंगे तो। और दूसरी बात कि आप सब वृद्धों की ध्यान रखें। समाज में जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना, उनसे मुक्ति पाइए। वृद्धों की सेवा करेंगे तो राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।
आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।